Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. This was the sixth match of Super 8. हम बात कर रहे हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड और आज श्रीलंका का सफर वर्ल्ड कप इख्तिताम तक पहुंच चुका है अपने ही होम ग्राउंड में, जहां पे इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड था, लग रहा था फर्स्ट इनिंग्स के 16 ओवर तक किस तरीके से श्रीलंका ने आके डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद वो जो लास्ट के 4 ओवर्स थे, वो मिचेल स्टैटनर की हम बात करें या मैकॉन्ची की पार्टनरशिप की बात करें, एक तरफ सीनियरिटी और दूसरी तरफ रोल जिस तरीके से टेल एंडर्स ने आज डिवाइड किए, दिखाया सिंगल डबल बाउंड्री को कैसे हिट करना है, पिच को कैसे रीड करना है। नोबडी कुड इमेजिन कि ये मैच they can snatch the match from Sri Lankan teams, but the news is that yes, New Zealand has won the match. They have also given this lesson to all the batsmen out there कि सिचुएशन जब हाथ से भी निकल जाए तो टेल एंडर्स के पास अगर सॉफ्टवेयर स्किल्स हों तो वो कैसे अपनी टीम को जितवा सकते हैं। पाकिस्तान का जो सफ़र है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंग्लैंड नेक्स्ट मैच जीतेगा न्यूजीलैंड के साथ, तो ही हम खेल पाएंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आपने जैसे बात की है कि श्रीलंका का सफ़र तो तमाम हो चुका है, अब पाकिस्तान की जो उम्मीदें ना आगे जाने की वो भी अब बहुत कम नज़र आ रही हैं। अगर आज मैच के स्टैट्स के बारे में हम बात करें तो बैटिंग की दावत मिलने पर न्यूजीलैंड ने 168 रन बनाए, टिम साइफर्ट 8 और फिन एलन 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अगर मिडल ऑर्डर की बात करें वो भी नहीं चल सका न्यूजीलैंड का, ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल, लेकिन सेंटर ने 47 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। और बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि न्यूजीलैंड ने एक इंटेंट दिखाई है उनकी होम कंडीशन पर। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, पाथुम निसांगा से उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वाहिद वो प्लेयर हैं जिन पर डिपेंड करते हैं श्रीलंकन्स, वो भी 0 पर आउट हुए और वो भी पहली बॉल पर। इसके अलावा कुशाल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट हो गए और श्रीलंका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें, अपनी ही होम कंडीशंस पर पहले जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से भी हार गए। क्या रीज़न समझते हैं अपनी कंडीशंस पर क्यों उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न काफ़ी अरसे से है कि श्रीलंकन जो बैटर्स हैं उनको अब वो वाली स्किल्स नहीं है इनके पास जो पहले हुआ करती थी टू डील विद स्पिनर्स। अब आप इनको अगर देखें तो ये ज़्यादातर फंसते ही स्पिनर्स के ऊपर, और जहाँ पे गेंद थोड़ा सा मूव अराउंड करता है वहाँ पे बिल्कुल जो है आके फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है और उसकी वजह यही है कि जब आप बड़ी शॉटों का सोच रहे हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में आपका फोकस ही नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल तो करेंगे। और आई थिंक श्रीलंका जो है, मैं नहीं समझता कि ये इतनी बुरी टीम है जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और जो आपने बात बार की है दोनों ने, वो ये कि अपने होम कंडीशंस में अगर आप इस तरीके से हारेंगे और आप कंडीशंस को जो है वो अच्छे तरीके से रीड नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और आप देखें कि दूसरे इनिंग्स में गेंद कितना स्पिन हुआ। इवन रचिंद्रा का जो गेंद है वो ना सिर्फ स्पिन कर रहा था, बाउंस भी कर रहा था। ठीक है, उन्होंने इंटेलिजेंटली बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वही आता है कि अगर आपने पिच रीड नहीं की और आपको पता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, आपने उनको पहले बारी दे दी, उसके बाद आपके हाथ में मैच था, वो मेरा ख्याल है वो सलमान अली आगा वाली गलती की कि इनके टिक्शाना ने 11वें ओवर में 12वें ओवर 2 आउट किए। उसके अगले ओवर की पहली गेंद पे वलालगा ने आउट कर दिया डैरल मिचेल को। गेम इनके हाथ में आ गए, उन्होंने टिक्शाना को ओवर ही नहीं दिया। ना सिर्फ टिक्शाना को ओवर नहीं दिया, उन्होंने चमीरा को वहां पे ओवर नहीं दिया कि अब गेम जो है वो हाथ में आ गई, इसको खत्म किया जाए। उन्होंने उसको लिंगर करने की कोशिश की, असल अंकों को बॉल करवाए। 4 ओवर सेंटनर और मैकॉन्ची ने बड़े केयरफुली खेले, उसमें सिर्फ इन्होंने 14 रन बनाए आराम से, सिंगल दुक्का आराम से। जैसे ही फास्ट बॉलर आया उन्होंने फ्लिक करके एक छक्का मारा, दूसरा छक्का मारा, मोमेंटम हासिल किया। उसके बाद टिक्शाना जिनका ओवर रोका गया था, उस वक्त रोका गया था, अब वो बचने के लिए बॉल कर रहे हैं बजाय के आउट करने के। वहां पे गेम जो है वो गेम सेट एंड मैच हो गया था इस पिच के ऊपर श्रीलंका का। आमिर, आपने बड़े खूबसूरती के साथ इसको
समअप किया, बट समा आई कम टू यू। आज जो हमने एक क्लास सीखी है, टेल एंडर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स दिखाते हैं। मिचेल सैटनर की बात करें 47 on 24, मैकंची की बात करें 31 on 23, 84 की पार्टनरशिप। तब जब लगा कि नहीं ये मैच तो इनके हाथ से निकल गया है, स्टार्टिंग के 4 ओवर्स में आराम आराम से खेलते हैं और जो लास्ट उनकी 4 ओवर्स थे ऐसे वो चार्ज किया उन्होंने आके। हाउ एज अ बैट्समैन, एज अ फॉर्मर टेस्ट कीपर ऑफ पाकिस्तान, आप इनकी क्लास को, इनकी इनिंग्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, दे नो बिट मोर देन वी डू, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। उसने अपने प्रेजेंटेशन में आके सेंटनर ने ये कहा है कि ये ऐसी पिच थी कि इफ़ यू स्टे देयर फॉर अ बिट यू कैन कैश इन लेटर। दिस वर एग्जैक्ट हिज वर्ड्स। उसने कहा फ्रॉम द पोजिशन वी वर इन आई थॉट कि इफ़ वी कैन गो डीप एंड टेक देम टू 140 और मे बी टू 160 माइट बी इनफ, ठीक है। और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसने कहा द स्टैट्स टेल अस दैट इट स्पिन्स मोर इफ यू बॉल स्लोअर, ठीक है। और उसने कहा कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा स्पिन हुआ, बट द श्रीलंकन्स डिडंट नो दैट। वो उन्होंने आखिरी ओवरों में तेज़ बॉलिंग करके मार खाई है तीक्षाना ने। इनकी और उनके स्पिन बॉलिंग में फ़र्क यह था कि इन्होंने स्लो बॉलिंग, इन्होंने नए बॉल पे भी स्लो बॉलिंग की है, फ्लाइटें की हैं। So basically understanding of the game, understanding of the condition and adjustment, वो जो adapt किया उन्होंने इस conditions में, they outsmarted, outclassed Sri Lanka in every department, despite being in immense pressure, 84 for 6, बिल्कुल, ठीक है। और ये दोनों का आपने तो ये बताया ना आखिर कि 47-23 बॉलों में, पहले दोनों का 10-10 बॉलों में 3 था, ठीक है। Single double. So the thing to learn for any aspiring cricketers is कि पैनिक नहीं होना। Now that the job has been left to you, 6 आउट हो चुके हैं, तो जो करना है आपने ही करना है। आपने उस भीड़ में शामिल नहीं हो जाना शॉट गलत मार के। ऑल्दो के न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को बॉल समझ नहीं आए, उन्होंने शॉट नहीं गलत मारे। ग्लेन फिलिप्स बोल्ड हुआ आउटस्टैंडिंग डिलीवरी पे, बिल्कुल वो बोल्ड हुआ लेफ्ट हैंडर चैपमैन, उम्दा गेंद हुई। डैरिल मिचेल बोल्ड हुआ, गेंद सीधा रहा, उसको कुछ पता नहीं चला। नन ऑफ द शॉट्स वर रॉन्ग शॉट्स, सब अच्छे बॉलों पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना असेसमेंट पीरियड 3 to 4 ओवर्स, जहाँ पे 14 रन बने हैं वो 4 ओवर्स में, वो किया। एंड जैसे ही वो फास्ट बॉलर आया है, मैं तो कहता हूँ कि वो 7वें 8वें नंबर का प्लेयर था, उसका पहला मैच था, उसने जो 2 शॉट मारे हैं ना, हमने अभी तक वो 2 शॉट अपनी टीम से नहीं देखे। आमिर भाई, आशा लंका को आज ऐड किया गया, पहला मुकाबला था उनका, उम्मीद की जा रही थी कि उनकी जो बैटिंग लाइन है मजीद मजबूत होगी, कैप्टन भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और कैच आउट हो गए, तो इतने एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा वेस्ट इंडीज पर? देखिए, आई थिंक मेथड मिसिंग है। अगर आप श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को देखें तो मेथड मिसिंग है। हमने ये बात की पहले जब न्यूजीलैंड ने अपने इंडिया में मैचेस खेले, तो हमने ये बात की कि उनकी बॉलिंग का बहुत थिन है उन कंडीशंस में। लेकिन हमने ये कहा कि जब ये न्यूजीलैंड में आएंगे, श्रीलंका में आएंगे, ये बॉलिंग लाइनअप आपको टोटली डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पिचेस में इनके लिए है। और देखिए, थोड़ा सा मिला, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और एक होम टीम को उन्होंने हिलने नहीं दिया। एक मुश्किल मरहला आया, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो रिकवर किया। उसके बाद जो है गेम को उन्होंने कंट्रोल किया। और जिस तरह आप देखें, जब प्रेशर क्रिएट हो गया, जब राचिन रविंद्रा आए, अब प्लानिंग की बात हो रही, अब प्लानिंग की बात हो रही। राचिन रविंद्रा ने विकेटों में गेंद ही नहीं किया, उसने बार बार फ्लाइट के साथ बॉल किए हैं, ऑफ स्टंप के बार बार, और वहाँ से जो टर्न मिला, आप देखें मेंडिस को भी सिमिलर तरीके से आउट किया, फिर उनके जो रत्नायका था सिमिलर तरीके से आउट किया, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद कर रहे थे। सो एक उनका डेफिनेटिव प्लान था जिसके ऊपर बॉलर्स ने आके अमल किया, और इवेंचुअली इतनी आसानी के साथ उन्होंने ये सारा कुछ जो है अचीव किया। अब पाकिस्तान के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि रन रेट इनका जो है वो नेट रन रेट न्यूजीलैंड का इतने मार्जिन के बाद जीतने के बाद काफ़ी जो है जंप कर गया। जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कैप्टनसी के ऊपर हर जगह पे बात हो रही है, जैसे आपने कहा अभी सलमान, मिचेल सैटनर के हाउ ही हैज़ रेड द पिच सो वेल। हम देख रहे हैं कि आज आते मैट हेनरी नई बॉल के साथ आए, उसके बाद उन्होंने एक मेडन भी करवाया सलमान, 3 रन्स भी दिए, 2 विकेट्स भी हासिल की, 2 ओवर्स भी करवाए। उसके बावजूद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 मैचेस न्यूजीलैंड हैज़ गॉन विद 17 स्पिनर्स ऑल टुगेदर। 17 ओवर्स, हाँ बिल्कुल, 17 ओवर्स ऑल टुगेदर। सो ये वाली जो क्या ये एक्सपीरियंस है जो हमें नज़र आ रहा है सैटनर का, विच इज़ मिसिंग इन आवर कैप्टन, द कॉन्फिडेंस
What is देखिए, missing? हमारा तो पर्ची सिस्टम ये है ना कि जो हमने प्लान बना लिया, साथ जेब में रख ली, तो हमने उसको फॉलो करना है। ये देखना ही कि नहीं कि इवॉल्विंग सिचुएशन क्या है, इवॉल्विंग सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। वी डोंट think about it that much. Instinctive decision making नहीं है. Perhaps it is something that we spoke about the night before or maybe before the game. और जो तय हो गया, जो पीर साहब ने कहा था, वही करांगे जाके। अपना कोई दिमाग नहीं लड़ाना। सेंटर ने तो वहाँ फैसला किया है जहाँ पर वो आउट हुए हैं। उन्होंने कहा है जी अब हम 140 तक कोशिश करेंगे, एंड तक जाते हैं, शायद 140 तक पहुंच जाए। उन्हें भी नहीं पता था। दे जस्ट टुक अ फ्लाइट नॉट नोइंग, एक एडवेंचर की तरह दे मूव्ड ऑन, एंड देन उनको जहां जहां मौका मिला थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क फॉर देम, और फिर वो उससे आगे निकल गए। उसने 140 सोचा था, 169 पे गए हैं। ठीक है, हम हर मैच में 225 करने जाते हैं, 160 नहीं होता। वो 140 करने गए, 170 पे पहुंच गए। और ये उनका इनिशियल प्लान नहीं था। पहला प्लान उनका 170 प्लस था। जब वो आउट हुए, उन्होंने कहा अब कट डाउन कर लें, क्योंकि ये पिच और तरह खेल रही है। एंड दे न्यू, उसने अच्छा उसकी मैं जो बात कर रहा था ना वो कंप्लीट नहीं हुई, इसने नया टॉपिक छेड़ दिया। he told the team कि there was a stat given to the team जिसमें 85 किलोमीटर से कम स्पीड पे अगर स्पिनर बॉलिंग करेंगे तो ज्यादा मुश्किल होगी बैट्समैनों को। सो दे न्यू कि किस पेस पे बॉलिंग करनी है। हमें बताएं ना, हमें तो किसी अपने बॉलर की वेरिएशन ही नहीं नजर आती कि वो, उस दिन मैंने वो बताया था ना कि ये इतनी तेज भागता है कि ये कि अपनी पेस में वेरिएशन और अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज ही नहीं कर सकता, बिकॉज हिज अप्रोच टू द क्रीज इज टू फास्ट, ही कैरीज सो मच मोमेंटम। उस पर कोई बंदा बात नहीं करता। अब सेंटनर का क्या है, ही वॉक्स टू द क्रीज। ये सारे शेन वॉन क्रीज तक वॉक करता था। अब्दुल कादिर साहब का जंप से पहले थोड़ी सी वॉक थी। हमारा लेग स्पिनर दौड़ के जा रहा है, क्रीज को अप्रोच कर रहा है। कौन इसके कोच हैं, कौन इससे बात कर रहे हैं? ये सिंपल साइंस है यार। आप इतना मोमेंटम पीछे से कैरी करोगे, वहां जाके ब्रेक लगा के कैसे अपनी पेस को कंट्रोल के साथ वेरी कर सकते हैं? हो सकता है वो बेचारा उसमें कोशिश कर रहा हो, कोई आगे गिरी है, कोई पीछे गिरी है, कोई फुल टॉस हो रहा है, प्रैक्टिस वो किए जा रहा है, काम वो हो नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। दे न्यू कि इस पे क्या एप्लीकेबल है, एंड दे मेड एन एडजस्टमेंट। सिंपल इंटेलिजेंस यूज की है, और कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द वर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी एज ए कैप्टन, आपका एक अगर दिमाग में सेट प्लान है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू नीड टू फ्लेक्स कि नहीं अब ये नहीं चल रहा, हमें ये करना है। You have to guide your players, और उनको आपने बताना कि आपसे चाहिए क्या है इस सिचुएशन में, और तब जाके आपकी चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक सलमान ने बात की है कोचिंग की, जी देखिए, अगर आपका कोचिंग सिस्टम इतना अच्छा चल रहा होता ना, अभी तक आपके बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं। और देखें, जीनियस की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है ना, जीनियस या कोई ग्रेट होता है, उसकी जो सबसे जो मेजर डेफिनेशन है ना, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा कोचेबल। लाइक इसका मतलब कोचेबल का मतलब यह है कि हर स्टेज पे द पर्सन इज इंप्रूविंग, अपने गेम को इंप्रूव कर रहा है। आपके सारे प्लेयर तो स्टैग्नेंट हैं। और ये जो मैं बात इसका जिक्र कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आप जब प्लेयर सिलेक्ट करते हैं ना, आप ये नहीं देखते कि इसकी टेक्निक क्या है, क्या इसको अपनी गेम का पता है। अगर एक प्लेयर के पास टेक्निक नहीं है, उसको अपनी गेम का पता नहीं है, तो वो क्या आपको कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देगा। सो वी हैव टू चेंज आवर फोकस। हमारा जो फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए, टेक्निक, गेम अवेयरनेस टेक्निक। फिर जाके आपके ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉल्व होंगे। अगर आप वही बात छक्का ही मार रहे हैं या जोर लगा के बॉलिंग करनी है, it's not going to work. But I'm also Skipper, with your permission, please. You're being too nice. They're not stagnant. Then they are on a steady decline. ये जहाँ से शुरू हुए थे, ये उधर भी नहीं आज। जब शादाब आया था बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल था। बाबर 3 साल दुनिया ने वर्ल्ड नंबर 1 देखा। नवाज एज अ बैट्समैन आया, हमने उसको बॉलर बना के पेश किया। साइम अयूब ने आके शुरू में रन्स किए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, अब डिक्लाइन पे है। सो स्टैग्नेंट तो चीज अच्छा होगा कि वहीं रुक जाते। ये तो दूसरी तरफ है, स्पीड ब्रेकर से नीचे की तरफ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यू आर ट्राइंग टू बी टू नाइस, बट रियलिटी ये है कि जिनके, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें लड़कों से कुछ नहीं है, बिकॉज इफ दे डू वेल, तो जो हम ये सारा काम कर रहे हैं या क्रिकेट के पीछे पाकिस्तान में जितना बिजनेस है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं,
पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करती है तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। अगर ये अच्छा नहीं करते, ये सब कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में आते हैं और ये इंडस्ट्री को नुकसान होता है। सो अ विन इज अ विन विन फॉर एवरीबडी, अ लॉस इज अ लॉस टू एवरीबडी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल कि ये स्टैग्नेंट भी नहीं है, ये उल्टा गियर लगा हुआ है, ये गाड़ी हिल से नीचे की तरफ आ रही है, ये तो उधर भी नहीं रुके जहां पर ये बच्चे आए थे जितने ये अच्छे थे। सो आई थिंक द क्रिकेट बोर्ड हैज बीन टू नाइस, especially to the management, whom obviously they have brought in regarding किसी से उन्होंने मशवरा करके कोई बोर्ड बिठा के जिनकी भी ड्यूटी लगाई थी कि यार ये बंदे लाओ, जो भी उन्होंने ला के दिया है इट्स नॉट वर्किंग। वो बजाय के प्लेयरों को फायदा दें, उन्होंने प्लेयरों को कंफ्यूज कर दिया। जो ओपनिंग पे नंबर 1 था वो आके नीचे आके वो टीम से बाहर होने के बहाने पे है, बल्कि उसको ये कह दिया गया कि तुम 10 के बाद खेल नहीं सकते। आपका प्रीमियर बॉलर है शाहीन, मैं कहता हूँ उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। मुझे ये बताएं कि बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद आया, उसका पहले से ज्यादा स्विंग हो रहा है, हमारे बॉलर का स्विंग ही बंद हो गया, उसका वो इन स्विंग अब हो ही नहीं रहा, स्पीड में भी ठीक कमी है। और उसके दोनों एक्शंस में फर्क है, बिफोर इंजरी एंड आफ्टर इंजरी, जो उसका डिलीवरी पॉइंट है उसमें फर्क है। तो व्हाट आर वी कोचिंग? हमारा कौन सा बंदा इनके साथ जिम्मेदारी लेगा कि ये जो अब हुआ है इसके साथ मैं हूं, मैं इसके साथ काम कर रहा था, हु इज द वन हु इज गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी? सो आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी नीड टू टेल इट टू द पीपल कि ये हो रहा है भाई, ये तो रुक ही नहीं रहे कहीं पे। मैंने एक आई थिंक 2021 एक वीलॉग किया था जब बाबर बहुत ज्यादा रन्स कर रहे थे, उसमें मैंने वीलॉग किया था और लोग कोहली के साथ कंपेयर कर रहे थे। मैंने उस वक्त यही कहा था कोहली के साथ अभी कंपैरिजन बनता नहीं है, ठीक है। उसकी अपनी क्लास है, बाबर की अपनी क्लास है, स्टॉप कंपेयरिंग, ठीक है। बाबर को अपना फोकस करने दो। उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि बाबर अभी रन्स तो कर रहा है पर इसकी टेक्निक में बहुत बड़ा झोल है, ये पकड़ा जाएगा। आई सेड दैट इन 2021। किसी ने उसकी टेक्निक के ऊपर काम नहीं किया। ये सारे आते हैं, ये जो सारे कोचेस बने हुए हैं ना, 2 क्वेश्चन से मैं करूँ ना, इनका सारा जो भरम जो है वो निकल आए। भाई अगर आपने कोच बनना है ना तो वो कोचिंग कोर्सेज नहीं है और उसकी बहुत लर्निंग है, बायोमैकेनिक्स है और चीज़ है। यू हैव टू लर्न फर्स्ट, देन यू एक्सेप्ट द जॉब। अगर आप अपनी मेरे रेपुटेशन के ऊपर आ जाएं और आपको ये ना पता लगे कि ये प्लेयर की टेक्निक में क्या झोला है और आप उसको गलत गाइड करते रहेंगे, बजाय वो इंप्रूव करने के वो डिटीरियरेट करेगा। जो बट कह रहे हैं, मैंने तो स्टैग्नेंट कहा, बट डिक्लाइन। सो जब तक आप ये अपना, मुझे याद है जब ये नया कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया था तो मैंने उस वक्त जनरल तोकीर ज़िया थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैं कहा आप ये बहुत अब्रप्टली कर रहे हो, ठीक है। ये कोचेज आपके अभी वेल इक्विप्ड नहीं है, ये डेट्रीमेंटल होगा, ये गलत एडवाइस मिलेगी प्लेयर को और वो ज़ाया होगा। बड़े केसेस हैं। ये अजहर अली आया, बिल्कुल, जब ये कमाल लेग स्पिनर था। आई रिमेंबर कि मुझे मेरा एक कोलीग था, उसने बुलाया, वो कोच था लाहौर की अंडर 19 का। मैं स्पेशल टैलेंट दिखाना, मैं गया नेट्स के ऊपर, ये बॉल कर रहा था और पूरे जब ये बॉल फेंकता था इसके आवाज़ आती थी गेंद निकलने की। उसकी बॉलिंग का बेड़ा गर्क कर दिया कोचेस ने और इवेंचुअली वो मेहनत करके स्टीव स्मिथ वाला हाल बैट्समैन बन गया वो। सो हमारे बड़े केसेस हैं जहाँ पे आपने जो टैलेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया। सो माय पॉइंट इज, अगर आपने कोचेस और ये वो रखने हैं ना, पहले उनका कैपेसिटी, जो उनका कैपेसिटी है उसको ऊपर लेके जाएं। अगर उनमें वो वाली कैपेसिटी नहीं है, आप मुझे ये बताएं ना, ये आपने कोचिंग पैनल दिए हुए हैं रीजनल क्रिकेट में, अंडर 19 में, हर चीज़ में आपने, क्रिकेट बोर्ड ने कौन सी फैसिलिटी नहीं दी हुई? व्हाई आरंट यू गेटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड? इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें नहीं चल रही एंड नाउ इज द टाइम यू हैव टू लुक इनटू इट कि भाई हम लोग इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पीसीबी, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। लेकिन इवेंचुअली जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ा लेट डाउन है। सो वी हैव टू लुक इनटू इट कि क्यों हम जो हैं वो सुपरस्टार्स पैदा नहीं कर रहे। चलो सुपरस्टार तो यू नो यू आस्किंग फॉर मून, जो यूटिलिटी क्रिकेटर्स और रिलायबल क्रिकेटर्स हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? जब तक हम लोग इस चीज का कथारसिस नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। So now is the time to actually realize, starting from PCB management to Pakistan cricket team, that all we need is a specialist. इस पर डिस्कशन करेंगे. Keep watching our special transmission on ICC Men's C20 World Cup 2026. We call it Josh Jagadir, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely.
Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब, ये तो आज हम मैच पे डिस्कशन कर रहे हैं, पर बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिससे हम कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान। एंड सलमान, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, मिचेल सैटनर के ऊपर आपने बात की कि जो चेंजेस आज उन्होंने किए, अगर हम बात करें 17 ओवर्स करवाए उन्होंने स्पिनर से, एक एक बात उन्होंने बड़े प्यार से डिस्कस की कि हम स्टैट्स को पढ़ के आए थे और हमने वैसी ही एग्जीक्यूशन की। स्टैट्स तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी है, हमारे पास भी, और बहुत हम शोर मचाते हैं, लेकिन वो स्टैट्स कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, वो क्यों नहीं होते, हमसे गलती क्यों हो रही है? देखिए, आमिर भाई ने अभी बात की थी, द एबिलिटी टू लर्न, टू अडेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कोचेबल, ठीक है। अब सेंटनर की आपने बात की है, सेंटनर ठीक ठाक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ, सारी क्रिकेट खेला हुआ है, और प्रोबेबली जो उसकी बॉलिंग का अप्रोच है इन द बॉलिंग क्रीज वो ऐसी है कि बहुत देर तक वो बैट्समैन को देखता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर बैट्समैन देख भी ले तो खुद ही इतना तेज आ रहा है कि कांट चेंज एनीथिंग। वो यहाँ एक पॉज लेता है इस जगह पर आकर, ठीक है, और उसकी डिलीवरी स्ट्राइड में एक थोड़ा सा वो देखता है कि लास्ट मोमेंट पर डिलीवरी कैसी होनी है। हमारी तो ऐसी कोई सहूलत ही मैसर नहीं है बॉलरों को कि वो रुक के देख लें, उनका इतना तेज मोमेंटम है, वो कैरी कर रहे हैं। ये बात मैंने 2-3 साल पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे भी की थी कि यार ये इसकी रोज़ मैं सुनता हूँ फलां कोच इसके साथ है, फलां कोच इसके साथ है, सो ही इज़ सो क्विक इनटू हिज डिलीवरी स्ट्राइड। ये कैसे मैनेज करेगा अपनी पेस और ट्रेजेक्टरी को? उसमें वेरिएशन में एक्यूरेसी आएगी नहीं, बिकॉज ही इज कैरिंग सो मच इनटू दैट डिलीवरी स्ट्राइड। सो मे बी आई एम रॉन्ग, बट सो मैनी पीपल हैव वर्कड विद हिम एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। फिर दूसरा फर्स्ट क्लास खेलने का फ़र्क है। इसके 6 टेस्ट हैं शदाब के, और इसके 70 ओडीआई इंटरनेशनल्स हैं। तो इसने टोटल जो लिस्ट ए खेली है वो 21 मैच है, और टोटल जो फर्स्ट क्लास इसने खेली है वो आज टिल डेट इसके 21 मैच हैं। मुझे बताएं कि वेयर इज़ द लर्निंग प्रोसेस? एक लर्निंग होती है नेट में बॉलिंग, कोच सर पे खड़ा हो गया, आप ड्रिल कर रहे हैं। देन देयर इज़ मैच प्रैक्टिस, जिसमें आप टैक्टिकली अवेयर होते जाते हैं, प्रेशर में बॉलिंग करते हैं, फील्ड्स एंगेज करते हैं। नई बॉलिंग हो रही तो कहाँ से शुरू करेंगे? जिस दिन आपका रिदम बना हुआ है, फील्डिंग कैसी होगी, वो जो कॉन्फिडेंस है सिली के साथ बॉलिंग करने का, स्लिप लेके बंदे अंदर लगा के, वो आपको बड़ा बॉलर बनाती हैं चीज़ें। इज नॉट अंडरगॉन द प्रोसेस। ये बड़ा फ़र्क है। इट्स लाइक समबडी हुज बीन टू अ यूनिवर्सिटी एंड कमिंग आउट एज अ फुल ग्रेजुएट, एंड समबडी जो नहीं गया हुआ वहाँ पर। उन दोनों का जो फ़र्क है वो इस चीज़ का फ़र्क है, और हम इसको माइंड ही नहीं करते। हम इसको समझते हैं ये बात ही कोई नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि शायद वसीम भाई जल्दी आ गए थे, कोई वकार भाई जल्दी आ गए थे, या इंजी भाई आ गए थे, तो इसका मतलब है सारी ऐसे आ जाएंगे। नहीं, एक्सेप्शनल केसेस थे उस वक्त। सिस्टम, क्लब क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, और हर जगह। मैं आपको एक इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मेरा एक मैच था नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक ग्राउंड कराची में, वो जो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने। एक बॉलर थे भावलपुर के ऑफ स्पिनर मुर्तज़ा, शायद आप उन्हें खेले हों, वेरी वेल रिप्यूटेड ऑफ स्पिनर के, बहुत कमाल के। तो उन्होंने मुझे 3-4 बॉल किए ना, तो वो आगे आए तो मुझे कहते हैं मैंने तुम्हारी बीच वाली स्टंप उड़ानी है। मुझे बताया उसने। मैंने कहा देख लेते हैं कैसे उड़ाते हैं। उसने मुझे 3-4 ब्रेक कर करके वहीं से सीधा किया, मैं यूं गया, बीच वाली स्टंप उड़ गई। ही टोल्ड मी। तो ये मेरे करियर का पहला सीजन था, पहला दूसरा, और वो एक राउंड थे, लेकिन ही रेड मी देयर एंड देन एंड ही टुक अ डिसीजन, और उसने मुझे ही बता दिया आके कि मैं ऐसा करूंगा और ये होगा। तो इमेजिन के उस वक्त तो कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं था, ब्रॉडकास्ट नहीं होती थी, तो अपनी ऑब्जर्वेशन लोगों की जो डेवलप हो रही थी वो क्रिकेट खेल खेल के हो रही थी, ठीक है। एंड देन मैंने डिस्कस करना शुरू किया। तस्लीम आरिफ साहब मेरे कोच थे, बाहर गया, मैंने कहा सर बता के आउट कर दिया है तो मुझे कुछ बताएं। तो फिर हमने खेलना शुरू किया, गीले गेंद से, फ्लैट गेंद अंदर आएगा कैसे होगा। अगली इनिंग में रन्स किए, वो आउट नहीं कर सके मुझे, हम मैच भी जीते, ठीक है। बट बिकॉज ही डिड दैट टू मी एंड इट वाज सो ह्यूमिलेटिंग, आई वेंट बैक एंड वर्कड एट इट ड्यूरिंग द गेम। अब जो ये चीजें हैं, तब तो कोई एनालिस्ट नहीं था, कुछ नहीं बता रहा था, प्लेयर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, चीजें बता रहे थे, और आपकी एक नेचुरल अर्ज थी कि यार ये तो सबके सामने मुझे ये कह के ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा इसका, ठीक है। सो दैट प्रोसेस, दैट एनवायरनमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस is no longer there. This is missed by current crop of cricketers. Their only competitive environment is T20. इसमें एक चीज ऐड करूं। जी। अब सिलेक्शन, आप सिलेक्शन किस तरह करते हैं?
जब हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट की, बॉलर्स की, आप स्पेशलिस्ट बॉलर को इसलिए खिलाते हैं कि वो आपको आउट करके देगा ना। जो अभी स्टैट्स बताए हैं शादाब के, 6 टेस्ट मैचेस खेले, ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द टेस्ट साइड। व्हाई? ही वाज नॉट विकेट टेकिंग ऑप्शन, आउट नहीं करना आता। T20 में आप क्यों खिला रहे हैं? बैट्समैन मारेगा तो आउट होगा, ही डजंट नो हाउ टू पिक अप विकेट्स। सो ये वाली जो लर्निंग है अभी तक उनको क्यों नहीं आई? दिस इज अ मेजर कंसर्न कि व्हाई योर प्लेयर्स आर नॉट डेवलपिंग। सो जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट जो है 1 स्टेप अहेड जाके 4 स्टेप पीछे आएगी। जो हमारा एम्फसिस है वो जब तक हम लोग टेक्निक, गेम अवेयरनेस, सिचुएशन हैंडलिंग, इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इंस्टेड जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, ट्रेंड फॉलो करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में इतनी टीमें हैं तो हमारी फर्स्ट क्लास भी इस तरह होनी चाहिए, उनकी इस तरह की क्रिकेट हमारी इस तरह होनी चाहिए। भाई हमारी क्रिकेट बिल्कुल ठीक चल रही थी, हमने इतने सालों से उसको टिंकर किया और उसके बाद नया फिनोमेना आ गया, पावर हिटिंग। पावर हिटिंग, आप मुझे ये बताएं कौन सी टीम सक्सेसफुल हैं? जो प्लेयर अच्छे गेंदों को हिट मारता है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के, और तिरछे बैट से नहीं, वो उनके बैट्समैन कामयाब हो रहे हैं जिनकी टीम है। ये जो आपको आके जो प्लेयर, जिस तरह आज मकौंची ने आके बैटिंग की है, ये अपने सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड का जो स्ट्रक्चर है वो बेस करता है टेक्निक और गेम अवेयरनेस और सिचुएशन हैंडलिंग को। वो ये नहीं कर रहा कि कौन सा प्लेयर जो है, हमने बात की थी टिम साइफर्ट और फिनल कि जी बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन। आपको मैंने क्या कहा था, बड़े मैचेस में इनके चलने के चांसेस नहीं है। वही हो रहा है ना, बिल्कुल। किसी मैच में चल जाएंगे, अगर ये चल गए तो फिर तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट इस तरह के प्लेयर जो हैं आपको कंसिस्टेंसी ला के नहीं दे सकते। आपने वो जो मैं रिलायबिलिटी की बात कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, आपको ये वाले प्लेयर चाहिए। जब तक आपका फोकस इसकी तरफ टर्न नहीं होगा, आपकी क्रिकेट आगे जा ही नहीं सकती। और ये जो एडवाइस करते हैं ना कि जी इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, रॉन्ग। बिल्कुल। सलमान भी जो 2 प्लेयर है ना एक्सप्लोसिव, जिनके कह लें कि लेस फ्रीक्वेंसी है टू डोमिनेट, दे आर बैक्ड बाय 4 प्रॉपर बैट्समैन। उसके बाद आता है फिलिप्स, उसके बाद आता है रचिन रविंद्रा, उसके बाद आता है चैपमैन, फिर आता है डैरिल मिचेल, उसके बाद सेंटनर पूरा बैट्समैन है। मैकॉन्ची की टेक्निक बिल्कुल ठीक है, तो अगले आने वाले 6 प्लेयर प्रॉपर बैट्समैन है। हमारे ऊपर चाह रहे हैं हम 70 कर दे पावर प्ले में। बैकिंग क्या है हमारे पास? एक बैकिंग है जिसको हमने कहा 10 के बाद तेरा काम कोई नहीं। उसके बाद बैकिंग क्या है? किसी की 15 की एवरेज है, किसी की 18 की है, किसी की 22 की है, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो बैट्समैन है या बॉलर्स हैं। ठीक है, और उनको यहां तक लाने में हमारा हाथ है, हमारा जो क्रिकेट करा रहे हैं या सिखा रहे हैं। देखे, अगर वो राइट कोर्स पे होते, अनबिलीवेबल टैलेंट्स है। आप नवाज की स्टोरी सुने, नवाज ने 62 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले, उसके 3000 से ज्यादा रन है, 35 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज है। वो पाकिस्तान में वॉकड इन एज अ बैट्समैन। विकेट तो उसकी 62 मैचों में कोई महज 90 प्लस इनिंग्स में उसने बॉलिंग की, उसकी 102 के 110 विकेट लगा किस तरफ दिया है। हाँ, उसको बैट्समैन आया टीम में, उसको बॉलर बना दिया है, और लोगों को नहीं पता कि ये टीम में एज अ बैट्समैन आया हुआ है। सो व्हाट वी डू विद आवर बॉयज इज हम उनको ऐसी स्टेज पर ले आते हैं कि वो खुद सोचते हैं यार जितना अर्सा हम हैं, पैसे मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, करो निकलो। दे डू नॉट थिंक अबाउट बीइंग वर्ल्ड बीटर्स, बिकॉज के वो देखते हैं कि यार आए तो हम किसी और काम थे, लग हम किसी और काम गया है। तो यहाँ पे तो एक कह लें कि एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है कि बीइंग द बेस्ट इज नॉट योर प्राइमरी मोटिव, बिकॉज आपको जो आके चीजें बता रहा है उसने खुद कभी सक्सेस टेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, या उसकी अपनी जो कह लें कि कमियां या उसकी जो जिंदगी में महरूमियां हैं वो ही नहीं गई, वो आके अपने शौक पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सिस्टम के अंदर जो बच्चों को ट्रीट भी उस तरह से करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ पाथवेज हमारी ठीक होने वाली है, बहुत ज्यादा सिंपल सी है कि आपको एक तरफ तो क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्टेडियम खूबसूरत कर दिया है, दे थ्रू इन मनी, प्लेयरों को फैसिलिटीज के लिए इतना कुछ किया, उनकी सैलरीज बढ़ाई, मेंटर्स को पैसे दे रहे हैं, कोचेस को पैसे दे रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। और आप अपने आप को
चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जगह रखें, सीईओ की जगह रखें, सलमान नसीर की जगह रखें, कितना पेनफुल है ये कि यार हम सारा कुछ कर रहे हैं, अपना पार्ट तो कर रहे हैं, आगे से डिलीवरेंस नहीं है। सो इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, क्रिकेट को ख़राब करने में हम क्रिकेटर्स का हाथ है, ठीक है। और स्पेशली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, एक क्रिकेटर आता है, वो आके आपका डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करता है और वो फिर आ जाता है डिपार्टमेंट क्रिकेट को खोलने के लिए। यार कोई कन्विक्शन है आप लोगों की? बिल्कुल। Why do you want to cling on to these things? अगर आपको काम नहीं करना आता, घर बैठो यार, कुछ और सोचो। आप क्रिकेट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, डू नॉट फीड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और ये जो सारा है सिस्टम जो है, उसने बेड़ा गर्क किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। आप मुझे ये बताएं कि कितनी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है? Nothing. उन जो आपकी मैनेजमेंट है, इट्स पेनफुल फॉर देम, इट्स पेनफुल फॉर अस एज वेल। बिल्कुल। सारा इतने बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बावजूद अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उसी तरह रहेगी तो मायूसी तो होगी एज ए क्रिकेट फैन। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi, and Clearman, powered by Glow and Lovely. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कब से ये करना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है। शायद हमारी मैनेजमेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कहाँ कैप्टन से गलती हो रही है कि वो गलती कहीं हम आइडेंटिफाई करें और कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। बट आमिर एंड सलमान मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगी, बिकॉज मैंने आपको देखा है, ऑलवेज बीन वेरी हेड स्ट्रॉन्ग। आपका अपना एक फीडबैक होता है और आप उस पर से करते हैं। हम जब बात करते हैं अपने प्लेयर्स की कि जो बैट्समैन है उसको आप कहते हैं कि नहीं तुम बॉलिंग कर लो, जो बॉलर है तुम बैटिंग कर लो। व्हेन यू आर प्लेइंग, क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि कोई ऐसी पोजीशन जिस पे आप ना जानना चाहते हो, आपने कहा कि नहीं मुझे लगता है कि शायद ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है? कभी आपने अपना पॉइंट रखा व्हेन यू आर प्लेइंग? क्या इतना फ्रीडम था आपके पास एज अ प्लेयर? देखिए बिल्कुल था। अब इट्स योर ओन चॉइस। बेसिकली आई वाज वंस टोल्ड इन अ वर्ल्ड कप कि आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें, एंड इन द डिस्कशन आई थॉट, आई स्पोक टू देम एंड आई सेड कि ये बेहतर नहीं है ना, मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ। ऑब्वियसली मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं था। उधर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जाए और कोई जाके हिट्टे मारे। अ पर्सन लाइक अब्दुल रज़ाक और मे बी शाहिद अफरीदी इज यू नो समबडी मोर सूटेबल, और वो मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और मेरी सारी प्रेपरेशन कैंप की, और उस टूर पे हम चले गए, वहाँ पे साइड मैच में ओपन कर ली। उसके बाद ये बात हो रही थी, तो मुझे लगा ना ये मेरे लिए अच्छा है ना टीम के लिए अच्छा है। तो मैंने उनसे अपनी जो राय थी दे दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। और डिस्कशन के बाद हमारी ये एग्रीमेंट हुआ कि आपको अगर खिलाएंगे तो 1 डाउन खिलाएंगे। लेकिन जब वो मैच शुरू हुआ, आई पैडेड अप फॉर 1 डाउन। जैसे ही अंपायर अंदर गया, उन्होंने कहा आप रुको ओपनर को, उन्होंने कहा तुम जाओ। I went opener like this in that first game and I was man of the match first game, और उसके बाद I opened the rest of the World Cup और पाकिस्तान टीम का मैं उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर था। But this is how it all panned out. So अगर आप अपनी बात रीजनेबल तरीके से कन्वे कर दें, हाँ, तो कोचेस भी जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है वो कदर करते हैं आपके ओपिनियन की, आपकी बात करते हैं। बट अगर रिसेंटली प्रॉब्लम ये है विद द प्लेयर्स दैट दे आर कमिंग आउट ऑफ अ सिस्टम दैट इज इनकरेजिंग स्लेवरी, ठीक है, बिकॉज आपको ताबेदारी has become a quality and that quality it is deemed better than being skillful. कि यार मुंडा बड़ा चंगा है, गाल सुन लेंदा है। No, but this is a big thing, ये चंगा मुंडा है ना, वो जन्नत में जाएगा, लेकिन वो क्रिकेट नहीं ऐसे खेल सकता, वो लीडरशिप नहीं दे सकता। सो जब आप अपने बच्चे भी पालते हैं तो आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं कि कोई डिसीजन ले, कोई आपको अपना ओपिनियन दे, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखे, ताकि उसके अंदर की जो चीज़ है वो बाहर आए, तो आपको पता चले कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी सोच कैसी है, ये डिसीजन कैसा लेता है, प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसा है। तो हम वो प्लेयर की चीज़ निकलने नहीं देते। हमारे बचपन से ट्रायलों पे कोई जाता है ना, तो वो कहता है मैं ऑलराउंडर हूँ, कहता है एक चीज़ बताओ क्या करोगे। क्यों आप एक चीज़ कह रहे हैं? कोच आपका ऊपर ऑलराउंडर मांग रहे हैं, आप नीचे बच्चे कह रहे हैं एक चीज़ बताएं, ठीक है। कोई आपके इधर रीजनल क्रिकेट से पहले जो प्रेपरेटरी क्रिकेट होती है, वो टीम जब अंदर जाती है तो जो भी कप्तान होता है उसको ये बताया जाता है इसको ओवर कराना, इसको नहीं कराना, अब इसको लगा दो, अब इसको लगा दो, अब इसको दे दो, अब इसको दे दो। वाई? वो कप्तान कैसे बनेगा जिसको आप बता रहे हैं? और आप कौन है? यू हैव द एक्सपीरियंस, बट ना लीडरशिप ऐसे डेवलप होती है, ना आप लीडर थे अपने टाइम पे। सो हाउ डू यू नो? हाउ आर यू कोचिंग कैप्टनसी विच इज नॉट कोचेबल?
जो डिसीजन मेकिंग का इंस्टिंक्ट है ना, ये कुदरती होता है, इसका कोई कोर्स नहीं है। वरना इंडिया 10 धोनी बना ले, आप 10 इमरान खान बना लें, 10 वसीम अकरम बना लें, और 10 एज गुडर पीपल, आमिर भाई या जितने टॉप के हमारे प्लेयर्स थे। ये सिस्टम के हाथ में नहीं है, ये गॉड गिवन एबिलिटी है। आप इसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें लोगों के आपको पता चले कि यार कौन डिसीजन लेता है, किस में कॉन्फिडेंस है, कौन बात कन्वे कर सकता है, कौन कम्युनिकेटर है, एंड देन यू पोस्ट देम एट द राइट प्लेसेस वेयर दे डिजर्व टू बी। हमारी तो क्वालिटी है किसी को नॉमिनेट करने की, मुंडा बड़ा चंगा है, वो मुंडा चंगा नहीं, मुंडा कम दा चाहिए है कि काम कैसा करता है भाई। अच्छा बुरा तो उसकी अल्लाह से होनी है, वो उसका हिसाब बाद में होना है। आप ये देखें जो उसे मुल्क के लिए काम लेना है उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर आपको पिच समझ नहीं आ रही, आप माइक के सामने जाके आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपनी सही इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, आप अपना मैसेज क्लियरली पुट अप नहीं कर सकते, आप प्रेस को साथ रीजनिंग नहीं कर सकते, और आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते, तो हाउ कम आप उन प्लेयरों को कमांड करेंगे जिन्होंने लाख लाख के क्राउड में खेलना है? वो कैसे आपकी बात सुनेंगे? तो आपकी जो प्राइम स्किल है टू लीड अ टीम, वो डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट नहीं हम क्रिएट कर पा रहे, इसलिए हमें शॉर्टेज है बड़े लेवल पे डिसीजन मेकर्स की। वो हमें करना पड़ेगा पाथवेज में, बच्चों को लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम टॉक, लेट देम टेक डिसीजंस, वॉच देम, बाद में बात करें उनसे, मैच में आवाज ना दें, ओ ये फील्डर इधर कर लो, ये बॉल इसको दे दो। बिल्कुल, ये हमें काम छोड़ने पड़ेंगे अगर हमने प्लेयर बनाने हैं वर्ल्ड लेवल को, अगर हमने कम्पीट करना है। आमिर भाई वक्त की किल्लत है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साइम अयूब के बारे में हम बात कर रहे थे, गालिबन 11 करोड़ में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंसेस वही हैं। एशिया कप में 6 गोल्डन डक्स, इस वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट कोई सवालिया निशान उन पर भी है कि सलमान कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा है। जरूर। अभी आप बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड की, जी। ये क्रेडिट उनको जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे मुल्क में ऑक्शन होगी, किसी ने सोचा नहीं था कि पीएसएल की टीम्स इतनी एक्सपेंसिव साइड पे जाएंगी। ये साइम का इतने फैसिलिटेट होंगे, और साइम माशाल्लाह अल्लाह उसे और दे, द अमाउंट दैट ही हैज गॉन एंड इज अनप्रेसिडेंटेड रिगार्ड्स टू पीएसएल। तो इसका क्रेडिट तो इसको जाता है पीसीबी को, चेयरमैन को, या उनके साथ जो लोग पीएसएल को देख रहे हैं। तो ऑल दिस इज गिविंग यू सिक्योरिटी कि यार आप क्रिकेट पे फोकस करो, यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। और अगर आप फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, then it's a worrying यहाँ पे sign। सवाल करना भी बनता है ना क्रिकेट बोर्ड का उनसे। देखो सवाल तो करेंगे, सवाल तो वो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो एक मोहसिन नकवी साहब की गुडविल, सलमान नसीर ने पीएसएल में बहुत हार्ड वर्क किया, बिल्कुल, ठीक है, उसके अब आप रिवॉर्ड्स रीप कर रहे हो। फायदा इवेंचुअली किसको हो रहा है? आप मुझे बताएं किसको हो रहा है? प्लेयर्स को फायदा हो रहा है। और नाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड। देखिए ना, उनकी गुडविल के ऊपर तो इतना कुछ आ रहा है, लेकिन आगे से अगर प्लेयर नहीं करेगा, वो कितनी देर अपनी गुडविल के ऊपर ये करवाएंगे? इवेंचुअली प्लेयर्स को जो है अपनी गेम को रेस करना पड़ेगा ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त की किल्लत है। आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।